मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन 4.0 का दिया वजीर आजम मोदी ने इशारा। नए उसूल व ज़ाबित का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। 20 लाख करोड़ के खुसूसी पैकेज का किया ऐलान। किसान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फसल की तैयारी करें। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम। बोधन में जल्द ही तरक्याती कामों की होगी शुरुआत। अहम सड़कों की तामीराती काम जल्द होंगे मुकम्मल। रुकने असेंबली शकील आमिर। अवाम ईद का जश्न सादगी से मनाए और अपने अपने इलाकों में खुशियां बांटते हुए मनाए। दरपल्ली जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम व डिप्टी मेयर इदरीस खान की अहलो अयाल से अपील। नंदीपेट में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस चावल का जखीरा, इन्फोर्समेंट ओहदे का दावा, मुकदमा दर्ज। फ्रूट मार्केट को कंटेश्वर या हैदराबाद रोड मुंतकिल करने का निजामाबाद एमपी अरविंद का जिले कलेक्टर से मुतालबा। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। लॉकडाउन का बोधन की तरक्की पर असर नहीं। अनकरीब जानकमपेट ता बासर व बोधन ता निजामाबाद की सड़कों के तामीराती काम का होगा आगाज। रुकन असेंबली शकील आमिर। वजीर आला केसीआर साहब की रियासत की तरक्की के लिए बेशुमार इक़दाम। रुकन असेंबली शकील आमिर ने रोशनी टीवी से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के सबब कई तरक्याती कामों की रफ्तार कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तरक्याती काम बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे। अनकरीब हल्के में पहले से भी ज्यादा रफ्तार से शुरुआत होगी। इसी तरह जानकमपेट से बासर तक की सड़क की तामीरी काम जारी है और लॉकडाउन का इस पर असर हुआ है, लेकिन वो काम भी जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर को भी काम जल्द खत्म करने की हिदायत दी गई है। इसी तरह बोधन ता निजामाबाद के लिए सड़क के तामीरी कामों का टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द ही इन कामों का भी आगाज हो जाएगा। इसी तरह से इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला केसीआर साहब की क़ियादत में अवाम की सहूलियात के लिए हर मुमकिन काम अंजाम दे रही है और सुनहरा तेलंगाना के क़याम के लिए हर कोई अपनी सतह पर काम अंजाम दे रहा है। బాసర్ నవీపేట్ పని ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఆ కాంట్రాక్టర్కి చాలా సీరియస్ వార్నింగ్స్ ఇచ్చినాం. తర్వాత దాని మీద చర్చ జరిగింది. రివ్యూ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్గా వారికి ఏప్రిల్ ఎండ్ వరకు టైం ఇచ్చినాం. ఆ టైం దాటిపోయింది. మళ్ళీ ఒక ఎందుకంటే ఈ కరోనా వైరస్ ద్వారా 2.5 months నుంచి మొత్తం కూడా 2 months నుంచి ఏం పని జరుగుతలేదు. అయితే 100% వారికి టైం కొద్దిగా కేటాయించాల్సిందే. వారికి ఇంకా కొద్దిగా టైం ఇస్తాం. 2-3 monthsలో దాదాపు కంప్లీట్ అయిపోతుంది వర్క్. ఈ నిజామాబాద్ బోధన్ రోడ్కి అదనపు 40 కోట్ల రూపాయలు నేను తీసుకొచ్చాను. ఈ 40 కోట్ల రూపాయలతో కూడా నిజామాబాద్ బోధన్ రోడ్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. దాంట్లో ఉన్న 4 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఆ బ్రిడ్జెస్ ఎక్స్పాన్షన్స్కి కూడా దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలు అది కూడా తెచ్చినాం. టెండర్స్ కూడా అయిపోయినాయి. ఒక వారం రోజులలో పనులు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. हुकूमत की जारी करदा हिदायत के मुताबिक किसान फसल तैयार करें ताकि इन्हें मुनाफा हासिल हो। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा एमएलए कैंप ऑफिस पर मीडिया की इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मार्केट के तलब में इजाफे को मद्देनजर रखकर फसल उगाई जाए। वज़ीर आला के फैसले के मुताबिक हुकूमत की हिदायतों के मुताबिक फसल को उगाई जाए। हुकूमत के असूलों को खातिर लाकर फसल तैयार करने वालों की फसल खरीदी जाएगी और इस फसल को रायतु बंधु के तहत हुकूमत ही फसल को खरीदेगी। हुकूमत के असूलों को नजरअंदाज करने या अपनी मनमानी फसलों को तैयार करने पर इस पर रायतु बंधु स्कीम की मदद नहीं होगी, हुकूमत भी नहीं खरीदेगी, क्योंकि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए ही माहिरीन के जरिए तैयार कर रही है ताकि किसान भी हर तरह के नुकसान से महफूज रह सके।
దానికి ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఒక నివేదిక తయారు చేశారు. ఆ నివేదిక ఆధారంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్షతన వ్యవసాయ శాఖ ఒక సమగ్రమైన ప్రణాళిక తయారు చేసింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ వర్షాకాలం పంట నుంచి వానాకాలం పంట నుంచి రైతులు ఎవరిష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేయకుండా ప్రభుత్వం చెప్పిన ప్రకారంగా పంట పండిస్తే ప్రభుత్వం యొక్క సలహా ప్రకారంగా ప్రభుత్వం యొక్క సూచన ప్రకారంగా పంట పండించిన రైతులకు రైతు బంధు వస్తుంది. ఆ పండిన పంటకు కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ మీరు చెప్పింది నేను వినను, నా ఇష్టం వచ్చి నేను చేసుకుంటానంటే రైతు బంధు రాదు, మీరు పండించిన పంట కొనుగోలు చేయరు. కనీస మద్దతు ధర కంటే ఇక 10 రూపాయలు ఎక్కడైనా సరే ముఖ్యమంత్రి గారు కొనడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. కాబట్టి రైతులు కూడా దీన్ని అర్థం చేసుకొని ప్రభుత్వ సూచన సలహాలను కూడా పాటించవలసి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. इंटर जवाबी अभ्यास की जांच के लिए लेक्चरर्स के लिए खुसूसी बस का एहतमाम, मास्क व सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी, जिले कलेक्टर व DICO का दौरा, जांच मराकज़। कोरोना वायरस की खैर से मरकज़ी सरकार ने 3 मरहला वार लॉकडाउन को नाफिज किया गया और कई दफ्तरों को बंद कर दिया गया। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से राहत दिए जाने पर इंटर इम्तिहान के जवाबी बैजात की जाँच की जा रही है। शहर निज़ामाबाद में इंटर इम्तिहान के पर्चों की जांच को मद्देनजर रखकर हुकूमत के तमाम लेक्चरर को बस के जरिए इंटर पर्चों की जांच मराकज़ पर रवाना किया गया। निज़ामाबाद में किला जूनियर कॉलेज, कंटेश्वर वुमेंस कॉलेज पर स्पॉट वैल्यूएशन का इंतजाम किया गया। इंटरमीडिएट पर्चों की जांच लेक्चरर की जानिब से की जाएगी। कोविड-19 को मद्देनजर रखकर लेक्चरर को बस के जरिए रवाना करने के साथ साबिक़ा समाजी फासला और चेहरे पर मास्क लगाते हुए स्पॉट वैल्यूएशन ले जाया जाएगा। ऑर्डिना जिला कलेक्टर ने लेक्चरर्स को अपने मुफीद मशवरे नवाजे। ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ వాల్యుయేషన్ క్యాంపు ఇది సెకండ్ క్యాంప్ ఇక్కడ ఉమెన్స్ కాలేజీలో 12వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇక్కడ 4 సబ్జెక్టుల వాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది. సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. సుమారుగా 400 మంది ఎగ్జామినర్స్ ఇక్కడ పేపర్ వాల్యూ చేస్తున్నారు. గత మార్చిలో ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ జరిగిన పేపర్లు వాల్యుయేషన్ సెంటర్ ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లతో చేయడం జరుగుతుంది. హెల్త్ అండ్ హైజీన్ పరంగా ప్రతిరోజు శానిటైజేషన్, తర్వాత థర్మల్ స్క్రీనింగ్ కూడా జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాస్కులు పెట్టుకొని ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ అందరూ కూడా వాల్యుయేషన్ చేస్తున్నారు. మొత్తం ప్రస్తుతం నిజామాబాద్లో ప్రతిసారి ఒక్క దగ్గర జరిగేది కరోనా ఎఫెక్ట్ వల్ల 3 ప్రాంతాల్లో దీని 3 స్పాట్లలో జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది సుమారు ఈ రోజు నుంచి ఈ నెలాఖరు వరకు జరుగుతాయి. मुल्क के लिए जुमला 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज का ऐलान, लॉकडाउन का 4था मरहला नए कानून और क़वायद के साथ होगा, वज़ीर आज़म मोदी का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड से मुतासरा मैशियत को बड़ी राहत देते हुए बड़े पैमाने पर नए माशी तरगीबात के साथ 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इन्होंने कहा कि 17 मई को लॉकडाउन का 3रा मरहला ख़त्म होगा। इसके बाद 4थे मरहले का आगाज नए कवानीन और क़वायद के साथ होगा। वज़ीर आज़म ने कोरोना बहरान को ऐसी जंग करार दिया जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इन्होंने कहा कि इससे निमटने का वाहिद तरीक़ेकार खुद कैफल बनाना है और हुकूमत इसके लिए खुद कैफल हिंदुस्तान मुहिम के तहत मजमूई तौर पर 20 लाख करोड़ रुपए का खुसूसी माली पैकेज देगी। कोविड-19 वबा से निमटने के लिए चलाई जाने वाली कौमी सतह मुहिम के दौरान मोदी ने आज कौम से खिताब करते हुए कहा कि ये जिंदगी बचाने की जंग है और हमें बगैर हारे थके और लड़ना है। इन्होंने कहा कि हमें जंग के ज़ाब्तों पर अमल दरामद करते हुए इसे जीतना होगा। हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। हिंदुस्तान को खुद कैफल बनाने का अज़्म करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसान की अज़्म मुस्लिम के सामने कोई हदफ और मुश्किल राह नहीं होती। इसी अज़्म मुस्लिम की बदौलत हमें 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बनाना है। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मकसद से खुद कैफल हिंदुस्तान मुहिम के तहत स्पेशल माली पैकेज देगी। इससे पहले हुकूमत और रिजर्व बैंक की जानिब से ऐलान करदा पैकेज को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 20 लाख करोड़ के बराबर हो जाता है। ये हिंदुस्तान के GDP मजमूई घरेलू पैदावार का 10% के बराबर होगा।
इन्होंने कहा कि वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण जल्द ही इस पैकेज के बारे में तफसील से मालूमात देंगे। लॉकडाउन का चौथा मरहला लॉकडाउन 4.0 मुकम्मल तौर पर नए रंग व रूप में और नए कवानीन वाला होगा। रियासतों से हमें जो तजावीज़ मिल रही है इनकी बुनियाद पर लॉकडाउन 4.0 से मुंसलिक मालूमात भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस तवील अरसे तक जिंदगी का हिस्सा रहने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी कोरोना वायरस के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे और 2 गज की दूरी पर अमल करेंगे, लेकिन अपने अहदाफ के को दूर नहीं होने देंगे। उन्हें हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि क़वानीन पर अमल करते हुए इस बहरान से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। मोदी ने कोरोना वायरस बहरान को हिंदुस्तान के लिए एक मौका भी बताया और 21वीं सदी को हिंदुस्तान की सदी बनाने के लिए खुद कैफल हिंदुस्तान का मुस्तरद दिया। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। अवाम ईद की शॉपिंग में ये मत भूले कि कई गरीब व गुरबा आपकी माली मदद के इंतजार में है। हम हर साल ईद के मौके पर कपड़े खरीदते हैं, लेकिन इस बार हम किसी मुस्तहिक की मदद करें और अपनी ईद मनाएं। कोरोना वायरस का असर अभी खत्म नहीं हुआ। अवाम बाजारों से परहेज करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की अवाम से अपील। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह निस रमज़ान अल्लाह के फजल करम से गुजर चुका। इंशाअल्लाह बाकी रमज़ान भी अच्छे से गुजर जाएगा। वक्त और हालात के हिसाब से शहरियान निज़ामाबाद से मेरी गुजारिश है कि शॉपिंग से परहेज कीजिए ताकि किसी भी तनाज़े का शिकार ना बन सके। आवाम की ज़्यादा हुजूम होने की वजह से सोशल डिस्टेंस अपन मेंटेन नहीं कर सकेंगे। अगर हम इस ईद उल फितर को नए लिबास पहनेंगे तो सोचो उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास खाने के लिए राशन तक नहीं था। गौर कीजिए, सब्र कीजिए, वक्त का तकाजा है। हर साल अल्हम्दुलिल्लाह नए लिबास से ईद उल फितर मनाई जाती है। एक बार ईद उल फितर नए लिबास से नहीं मनाई गई तो कोई अफसोस की बात नहीं। मेरी माँ बहनों से और पूरे मर्द हजरात से गुजारिश है कि शॉपिंग से परहेज कीजिए और ताजिरीन से भी गुजारिश है कि वो दुकानात बंद रखने की कोशिश करें ताकि हम कोई तनाज़े का शिकार ना बन सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौमी शाहरा 140 पर इंदलवई के करीब लॉरी व इनोवा के दरमियान तसादुम, 3 अफराद जख्मी। इंदलवई पुलिस स्टेशन के अहाते में देवी तांडा कौमी शाहरा 44 के रास्ते पर गुज़िश्ता 3 यौम पहले लॉरी उलट जाने से किरण की मदद से निकाला जा रहा था। तब निजामाबाद आने वाले तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया। कार को बस के पीछे इनोवा कार ठहरी हुई थी। पीछे से लॉरी ने
जोरदार धक्का मारने पर तसादम हो गया। कार के सामने का हिस्सा बस के पीछे फंस जाने से इनोवा कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इनोवा कार में 3 अफराद सवार थे। वो सिंगुर से नागपुर जा रहे थे। इंदलवाई पुलिस स्टेशन के अहाते में देवी तांडा कौमी शाहरा 44 के रास्ते हादसा पेश आने पर कई गाड़ियां कई किलोमीटर तक रोक दी गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने इंकशाफ किया कि लॉरी के ड्राइवर ने लॉरी छोड़कर फरार हो गया। कार ड्राइवर की दरख्वास्त की बिना पर लॉरी ड्राइवर पर केस दर्ज किया गया। मौजूदा लॉकडाउन व कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर काफी अवाम फाका कशी पर मजबूर। ऐसे में हमारा फरीजा बनता है कि हम ईद सादगी के साथ मनाएं, अपने और इलाके में अवाम की मदद करें। रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपली जूनियर कॉलेज की अवाम से अपील। निजामाबाद के मशहूर व मारूफ प्रिंसिपल दरपली जूनियर कॉलेज रजीउद्दीन असलम साहब, जो काफ़ी अरसे दराज से पेशा तदरीस से वाबस्ता हैं और इसी के साथ साथ फलाही कामों में भी पेश रहते हैं। उन्होंने मौजूदा हालात यानी लॉकडाउन व कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र इन्होंने अपने शागिर्दों व आवाम से अपील की कि वो इस बार ईद सादगी के साथ मनाएं और इस ईद के मौके पर हर कोई अपने इलाके का जायज़ा लेते हुए आवाम की मदद करे और ये अहद करे कि ये ईद हर एक के लिए खुशी का पैगाम लेकर आए और ये सब सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सकता है जब आप और हम चाहें। आज हमारे पास इस तरह का माहौल है कि हमें उन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है जहाँ पर भीड़ भाड़ जमा होती हो। ख़रीदारी करते वक्त ये आम तौर पर होता है कि तमाम लोग एक जगह जमा होते हैं। हमारी ख़वातीन ख़रीदारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, लेकिन अब इस मौके पर थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है। आज अग़ियार हमें इस तरह के माहौल से गलत फ़ायदा उठाते हुए हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सही है कि हमारे पास थोड़ी बदएहतियाती हो रही है, लेकिन हमको इससे बचने की ज़रूरत है। हमें इन लोगों के जो साजिशों से बचने की ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। अब ये साल कम से कम हम थोड़ा सा एहतियात ये करें कि शॉपिंग कम से कम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो गरीबों में तकसीम किया जाए। इससे दोहरा सवाब ये होगा, आपके ये महीने के अंदर हम ज़कात तो निकालते हैं, साथ ही साथ हमको जो हमारे जो पैसे जो इस ख़रीदारी में जो अपने पास कपड़ों के अंदर या आपके दूसरी आज़ाइश के लिए हम जो सर्फ करते थे वो अगर हमारे अच्छे मकासद के लिए होंगे, एक तो हमें दोहरा सवाब मिलेगा और हम बहुत सारी साजिशों से बच सकते हैं। तेलंगाना में 9.5 लाख इंटर तलबा के 55 लाख जवाबी ब्याजात की जांच में 4.3 हजार असातिज़ा मसरूफ। रियासत तेलंगाना में जारी साल माह मार्च के दौरान इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुव्वम इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। इन जारिया इम्तिहानात में रियासत भर से 9.5 लाख तलबा ने शिरकत की। इनकी 55 लाख जवाबी बैजात की जांच का काम का आगाज 12 मई से मुतालिका हुक्काम की जानिब से जुमला 33 मुख्तलिफ मराकज़ पर 4.3 हजार असातिज़ा की निगरानी में अंजाम पाया जा रहा है। शुरुआत में साल दुव्वम तलबा के जवाबी बैजात की जांच का काम जारी रहेगा, जबकि साल अव्वल के जवाबी बैजात का काम बाद में किया जाएगा। रियासत भर में इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुव्वम इम्तिहानात के जवाबी बैजात के लिए हर साल मुतालिका हुक्काम की तरफ से जुमला 12 मुख्तलिफ मराकज़ पर की जाती थी। ताहम अब इस मरतबा इस तादाद में इजाफा करते हुए इसे 33 कर दिया गया। इन पर्चों की जांच करने वालों को इनके घरों से लाने और अजला से आने वाले असातिज़ा के लिए किसी रुकावट के बगैर आसान व पुरसुकून मदद आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए पुलिस पास के जरिए TSRTC बसों के मुफ्त खिदमात हासिल की गई है, जबकि अजला के असातिज़ा के लिए क़याम व ताम के इंतजाम किए गए हैं। तवक्को है कि आइंदा माजून के दूसरे हफ्ते में इंटरमीडिएट नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। बार बार बरक़ी कटौती या ज़ायद बरक़ी बिल की तफसीलात के लिए महकमे बरक़ी निज़ामाबाद की खुसूसी सेल पर रब्त पैदा करें। जिला निज़ामाबाद के अहाते में जारिया कोरोना वायरस के पेश नज़र दफ्तर जिला महकमा बरक़ी निज़ामाबाद के अहाते में एक खुसूसी सेल का क़याम अमल में लाया गया, जहां कोई भी बरक़ी सारिफीन की तरफ से मुतालिका हुक्काम को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिनके लिए मुतालिका हुक्काम की जानिब से एक्सेल नंबर 9440
811600 मुख्तस किया गया है। ये बात मुतालिका हुक्काम से वाबिस्ता CMD गोपाल राव ने अपने जारिया एक सहाफती अलामिया में बतलाई और मजीद कहा कि मुकामी बरक़ी सारिफीन अपने माहाना बरक़ी बिल्स ऑनलाइन मुतालिका हुक्काम के पास जमा करवा सकते हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के जून में डिग्री इम्तिहानात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जून के दूसरे हफ्ते में अंडर ग्रेजुएट UG इम्तिहानात लेने का इरादा रखती है। इस बारे में अलामिया यूनिवर्सिटी की इम्तिहान शाख के जरिए 2 या 3 दिन में जारी कर दी जाएगी। जून के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले डिग्री इम्तिहानात जुलाई के आखिर तक जारी रहेंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के इम्तिहानात की तारीखों में भी काम कर रही है और इनका जुलाई के दूसरे हफ्ते में आगाज होने का इम्कान है। चूंकि वबाई अमराज कोरोना की वजह से पैदा होने वाले लॉकडाउन की वजह से मुतअद्दिद दफ्तरी दिन ज़ाया हो चुके हैं, लिहाजा इम्कान है कि इतवार के रोज़ भी यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात होंगे। ताहम इस शेड्यूल का दारोमदार कोरोना वायरस फैलने के पेश नज़र लॉकडाउन के बारे में हुकूमत के फैसले पर होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे इम्तिहानात के कंट्रोलर डॉक्टर वेंकटेश ने कहा कि जून के दूसरे हफ्ते में अंडर ग्रेजुएट तुलबा के लिए मेन और बैकलॉग इम्तिहानात की मनसूबाबंदी की जा रही है। जब UG के इम्तिहानात मुकम्मल होंगे तो PG के इम्तिहानात जुलाई में शुरू होंगे। हम 2 या 3 दिन में डिग्री इम्तिहानात के लिए अलामिया जारी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कई साल से इम्तिहानात में जिस्मानी दूरी बरकरार रखे हुए हैं। हम इम्तिहानात के दौरान तुलबा के दरमियान पहले ही 1 मीटर जिस्मानी फासला बरकरार रखे हुए हैं। अगर ज़रूरत पेश आए तो हम मराकज़ की तादाद में इजाफा करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इम्तिहान हॉल्स में मज़ीद जिस्मानी फासला बढ़ाया जाएगा। दरअसल यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों के लिए मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफे का ऐलान किया है। तुलबा को अब 11 मई से 7 जून तक तातीलात होगी। तातीलात का इतलाक PG प्रोग्राम्स जैसे MA, MSc, MCOM और दीगर प्रोग्राम्स वगैरह पर होगा। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से निजामाबाद में 36 लाख की आमदनी। शराब के बाद रजिस्ट्रेशन की हुकूमत के लिए आमदनी का अहम जरिया। शराब के अलावा गाड़ियों और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शदीद माली बहरान से 2-4 हुकूमत तेलंगाना के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है। रियासत भर और निजामाबाद में स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन के दफातर में भी पूरी तरह खिदमत जारी है। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 45 दिनों के बाद जबरदस्त गहमा गहमी देखी जा रही है। मुतहदा जिले में अभी तक 5 दिनों में 366 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिनसे 36 लाख रुपए की आमदनी हुई। निजामाबाद कामारेड्डी में 10 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेस मौजूद है। पहले दिन 29 रजिस्ट्रेशन की गई, दूसरे दिन 123 और तीसरे दिन 220 रजिस्ट्रेशन किए गए। जिले रजिस्ट्रार प्रकाश ने बताया कि रजिस्ट्री ऑफिस में समाजी दूरी लॉकडाउन कवायद पर अमल किया जा रहा है और तमाम आने वाले अफराद को मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए ऑफिस में दाखिले पर सैनिटाइजर्स किया जा रहा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग के शोबे में तमाम काम बंद पड़े हुए। जो रजिस्ट्रियां अंजाम दी गई वो लॉकडाउन से पहले तयशुदा मामला थे जो इल्तिवा में पड़ गए थे। हुकूमत को तवक्को है कि मई के इख्तिताम तक रियासत में रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कम अज कम 20 करोड़ की आमदनी होगी। डिप्टी कमिश्नर निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया जायजा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिप्टी कमिश्नर का ओहदा कई दिनों से मखलूआ था। रवि बाबू ने कल इस ओहदे पर जायजा हासिल किया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल के अलावा दीगर बल्दी ओहदेदार मौजूद थे। रवि बाबू ने कबल अजीज जगतियाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। रियासत में जारिया हंगामी खिदमात में मसरूफ कांस्टेबल को 1 दिन की रुख्सत। रियासत तेलंगाना में 23 मार्च से जारिया कोरोना वायरस वबा की हंगामी सूरत हाल में मुसलसल ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल को 1 दिन की रुख्सत देने का रियासती महकमा पुलिस हुक्काम की जानिब से तमाम पुलिस स्टेशनों पर फैज इंस्पेक्टरान को हिदायत जारी की गई और कहा कि कांस्टेबल सतह के ओहदेदार कोविड-19 ड्यूटी पर मुसलसल तैनात है और मुतालिका इंस्पेक्टर को ये चाहिए कि वो
रूस्टर सिस्टम के जरिए उन्हें एक दिन का ऑफ दिया जाए। शराब की दुकानों की तरह सेंधी को भी हुकूमत इजाजत दे। सेंधी मुलाजिमीन का जिले कलेक्ट्रेट पर एहतजाज के साथ किया मुतालबा। शराब दुकानात के सेंधी डिपो की मंजूरी देने के लिए एक फर्द डिपो से ताल्लुक रखने वाले सेंधी मुलाजमिन ने मुतालबा किया। सेंधी के मुलाजमिन ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना दिया। सेंधी की मुलाजमिन ने बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2 महीने से लॉकडाउन की वजह से सेंधी डिपो में बरसर रोजगार मुलाजमिन की जिंदगी दरहम बरहम हो गई। हुकूमत लॉकडाउन को मद्देनजर रखकर शराब की दुकानात को मंजूरी दी, जैसा सेंधी डिपो को मंजूरी देने के लिए मुतालबा किया गया। मुलाजमिन ने कहा कि काम नहीं देने की वजह से फाका कुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत सेंधी मुलाजमिन पर मेहरबानी फरमा कर मंजूरी देने के लिए जिला कलेक्टर को दरख्वास्त पेश की गई। రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మార్చి నెల లాస్ట్ వీక్ నుండి లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగినది। దీని వలన రాష్ట్రంలో కానీ జిల్లాలో కానీ అంతటా ఈ గీతా కార్మిక కుటుంబాలు లక్షలాది కుటుంబాలు చిటికలో పడిపోయి జీవనోపాధి లేకుండా ఆర్థికంగా చాలా నష్టపోవడం జరిగినది। गैर कानूनी तौर पर राशन के चावल का ज़ख़ीरांदोज़ी वो इसकी मुंतकिली, अहदेदारों ने दावा करते हुए चावल जब्त किया और मुकदमा दर्ज किया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के नाफिज होने पर हुकूमत खते गुर्बत से परेशान हाल जिंदगी गुजारने वालों को मद्देनजर रखकर हुकूमत करोड़ों रुपये खर्च करते हुए फाका कुशी जिंदगी गुजारने वालों की भूख मिटाने के मकसद से किसानों की तैयार करदा फसल को खरीद कर किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाते हुए गरीब की भूख को मिटाते हुए इस स्कीम को जारी रखते हुए राशन के तहत चावल की तकसीम कर रही हैं। मगर महाराष्ट्र में चावल की बहुत मांग है। कारोबार अफराद चावल को बहुत ही कम कीमत में खरीद कर महाराष्ट्र को रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर गुरबा के पास से 10 रुपये किलो के हिसाब से खरीद कर जायद कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरहद पर 20 से 30 रुपये की चावल की मांग है। इसको मद्देनजर कारोबारी अफराद लाखों रुपये कमा रहे हैं। इन्फोर्समेंट अहदेदार के तहत कारोबारी अफराद कम कीमत पर चावल खरीद कर सुबह के अव्वलिन सातों में अशिया रवाना करने वाली गाड़ियों में रख कर रवाना करने की इत्तला मिली है। आरमूर के देहात ओडी मामड़ीपल्ली में वाक़ रेलवे गेट बंद। SHO आरमूर रघुवेंद्र की तफसीलात के मुताबिक आरमूर के देहात और डे मामड़ीपल्ली में वाक़ई रेलवे गेट को बंद कर दिया जा रहा है क्योंकि इसके मरम्मत के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्मन में आरमूर SC रेलवे के अहदेदार की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। 15 और 16 में 2 दिनों तक बंद रहेगा। इस सड़क से निजामाबाद जाने वाले हाईवे सड़क और 4 व्हीलर गाड़ियों की आमदोरफ्त करने वाले अफराद को डिशपल्ली से होते हुए गुजरना होगा और इस गेट पर महकमा पुलिस के 2 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। हिंदुस्तान के 5वें सदर जमहूरिया एडवोकेट फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनकी हयात व कारनामों पर इनके यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तसर रिपोर्ट। आज हिंदुस्तान के 5वें सदर जमहूरिया फ़खरुद्दीन अली अहमद की यौम पैदाइश का दिन है। इनकी पैदाइश 13 मई 1905 को दिल्ली में हुई थी। इनके वालिद ज़लनूर अली अहमद आसाम के रहने वाले थे लेकिन दिल्ली में मुकीम थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद पेशे से वकील थे और आसाम में बहैसियत एडवोकेट जनरल भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने 1974 ता 1977 तक कांग्रेस दौरे हुकूमत में बहैसियत सदर जमहूरिया अपनी खिदमात अंजाम दी और ये दूसरे ऐसे सदर जमहूरिया थे जिनका इंतकाल दफ्तर में हुआ। इनके इंतकाल के बाद इनकी याद में एक मेडिकल कॉलेज बनाम फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज भी आसाम में तामीर किया गया और आज इनकी यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क के सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें खिराज अकीदत पेश की। सदर जमहूरिया हिंद ने जनाब फ़खरुद्दीन अली अहमद के पोर्ट्रेट के रूबरू उन्हें अपना खिराज अकीदत पेश किया। रुकने असेंबली व PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की हिदायत पर आरमूर बल्दिये में नए ट्रैफिक सिग्नल व स्ट्रीट लाइट का क़याम। अवाम ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करें, अहदेदारों की अपील। गुज़श्ता माह से मसदूद हुए ट्रैफिक सिग्नल लाइट की कारकर्दगी शुरू की जा रही है। आरमूर म्यूनसिपल के तहत रुकने असेंबली जीवन रेड्डी
शहर में ट्रैफिक को मद्देनजर रखकर अवाम ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करने को कहा। आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने एमएलए फंड से शहर के अहम इलाकों के पास ट्रैफिक सिग्नल लाइट ठीक करवा रहे हैं। शहर में अम्बेडकर चौरास्ता, विद्यानगर कॉलोनी चौरास्ता, मामड़ीपल्ली चौरास्ते में कई ट्रैफिक सिग्नल लाइट की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन को निफाज के बाद काम को रोक देने पर सिग्नल शुरू नहीं हुआ। आज से सिग्नल लाइट की कारकर्दगी शुरू की जा रही है और बहुत जल्द ट्रैफिक सिग्नल शुरुआत करेंगे। अवाम ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल पुलिस महकमा जिले ओहदेदारान ने इंकशाफ किया कि ट्रैफिक उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर सख्ती के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्मला सीतारामन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से किसे क्या मिला? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज कौम से खिताब किया और कोरोना बहरान के दरमियान मईशियत को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के खुसूसी इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज के हवाले से आज वजीर मालियात निर्मला सीतारमन ने तफसीली मालूमात दी। वजीर ममलिकत अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निर्मला सीतारमन ने ये ऐलान किया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 दिसंबर तक कर दिया गया। टैक्स दहिंदगान को 31 मार्च 2021 तक डीसीएस कटौती में 25% की राहत दी गई है। रियल एस्टेट के मामले में रहनुमा हिदायत जारी होंगे और तमाम प्रोजेक्ट्स को मार्च के बाद 6 महीने तक मोहलत दी जाएगी। एमएसएम, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम सनतों की तारीफ बदल दी गई है। इसमें सरमायाकारी की हद में तब्दीली की गई है। अब 1 करोड़ सरमायाकारी या 10 करोड़ के रिटर्न पर माइक्रो का दर्जा दिया जाएगा। इसी तरह 10 करोड़ से 50 करोड़ तक स्मॉल, 20 से 100 करोड़ रिटर्न पर मीडियम इंडस्ट्री का दर्जा फ्राहम किया जाएगा। अब 200 करोड़ तक का टेंडर ग्लोबल नहीं होगा और इसे मुकामी कंपनियों को दिया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई को ई मार्केट से मुंसलिक किया जाएगा। 20 लाख करोड़ के पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए मुख्तस होंगे। इन कंपनियों को कर्ज बिला गारंटी फ्राहम किया जाएगा और इसकी मुद्दत 4 साल की होगी। I know coming from South India, a lot of people wondered what it actually meant. So for their benefit, I'll just say what it means in the 4 languages, subject of course to perfectionist corrections. Suya Sarb Bharadam in Tamil, Suya Adharita in Telugu, Suyam Asarittan in Malayalam, and Swayam Avalambita in Kannada. Subject to correction, it may not be the perfect translation, but something to take it closer to what it means. So Atmanirbhar Bharat is what we are talking about. And you heard the Prime Minister clearly say that this is going to be resting on 5 important pillars. 5 important pillars: the economy, infrastructure, technology-driven systems, demography, and demand. So if these are the 5 pillars on which we are trying to build Atmanirbhar Bharat, the focus obviously will be what can be defined as the factors of production in today's language. Factors of production, all of us know that we've been hearing it: land, labor, capital, and enterprise. Today we recast it, say it the same way, but then essentially referring to the very same factors of production, but in this Atmanirbhar Bharat, our focus therefore would be on those factors of production which are land, labor, liquidity, and law. So essentially it addresses issues of ease of doing businesses, ease of doing compliance and regulations being due diligence observed, and so on. फ्रूट मार्केट को कंटेश्वर या हैदराबाद रोड मुंतकिल करने का निजामाबाद एमपी अरविंद का जिले कलेक्टर से मुतालबा।
आज रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि निजामाबाद के इलाका मालापल्ली बोधन रोड पर वाक़ई फ्रूट मार्केट के मुकाम को तब्दील करते हुए कंटेश्वर या हैदराबाद रोड पर कायम किया जाए ताकि शहर की एक कसीर तादाद अवाम इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। नंदीपेट सरपंच वानी व इनके शौहर त्रिपति की मनमानी को बर्खास्त करने के लिए वार्ड मेंबर्स ने की जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से फरियाद। निजामाबाद के मंडल नंदीपेट के सरपंच वानी के शौहर त्रिपति की जानिब से मुसलसिल नंदीपेट में वाकई सरकारी अराजी को कब्जा किया जा रहा है। इस तरह बिना किसी वार्ड मेंबर की इजाजत की बिना ही ग्राम पंचायत में फैसला लिया जा रहा है और इसी तरह ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर्स को हटाते हुए खुद के ट्रैक्टर ग्राम पंचायत में लाकर रकम हासिल कर रहे हैं। इन सब के चलते आज तमाम नंदीपेट के वार्ड मेंबर्स ने जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए सरपंच व इनके शौहर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। నా పేరు భూమేష్ నందిపేట 3వ వార్డు నంబర్ని ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలిసడం జరిగింది। గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ వాణి తిరుపతి ఇది అక్రమ బిల్స్ పెట్టి ఎంబీలు లేకుండా ఏం లేకుండా తీర్మానం లేకుండా ఒక 94 లక్షలు లేపడం జరిగింది। మరియు వార్డు నంబర్లను దూషించి తిట్టడం, ఇష్టమున్న మాటలు మాట్లాడడము, వార్డు నంబర్లతో ఏమవుతుంది ఊర్లో అభివృద్ధి చేయమంటే మేము చెయ్యంపో ఓడి చెప్పుకుంటూ చెప్పుకోపో అది దాన్ని ఉల్టా పల్టా మాట్లాడు, ఇది మరీ ఘోరంగా ఉన్నది। ఇటువంటి సమస్య ఎక్కడ లేదచ్చు। ఒక పల్లెటూళ్ళన్నా మంచిగా ఉంటుంది, ఈ నందిపేటలో మాత్రం మంచిగా లేదు। ఇటువంటి సర్పంచ్ ఉన్నదానికి మా ఇటు 10 మంది వార్డు నంబర్లం రాజీనామా ఎందుకు సుఖ సిద్ధంగా ఉన్నాం। ఇటువంటి సర్పంచ్ మాకు అవసరం లేదు। ఎంపీ బిల్లు లేకుండా ఏం లేకుండా అక్రమ బిల్లు తీర్మానం లేకుండా ఎన్నో బిల్లు లేపారు, మాకు తెలియదు। మాకు నిన్ననే తెలిసింది కాబట్టి ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి వచ్చి కంప్లీట్ చేసడం జరిగింది। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महजबीन है। मैं नंदीपेट से वार्ड नंबर 6 मेरा वार्ड है और यहाँ पर कंप्लेंट देने के लिए आए थे हम सरपंच के लिए। औरत वार्ड मेंबर होने के बावजूद भी उनके शौहर का चलते रहता हर कहीं में भी, और हमको पूछ रहे नहीं, कुछ भी नहीं। हम वार्ड मेंबर है कि भी नहीं है, सर का हो गया कोई भी बगैर इजाज़त के बिना तीर्मानम करे के बिना किसी को बॉडी मीटिंग में किसी को बताए नहीं, सर का हल्लू हल्लू कोई भी काम कर ले रहे लगा, बोल रहे नहीं कर रहे नहीं, कितना पैसे मतलब कितना सब ये घपला कर दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा ये कंप्लेंट देने के लिए आए थे कलेक्टर के पास, अर्जी मंजूर कर लिया तो अच्छा रहता। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन 4.0 का दिया वजीर आजम मोदी ने इशारा, नए उसूल व ज़ाबित का जल्द ही किया जाएगा ऐलान। 20 लाख करोड़ के खुसूसी पैकेज का किया ऐलान। किसान हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फसल की तैयारी करें, रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम। बोधन में जल्द ही तरक्याती कामों की होगी शुरुआत, अहम सड़कों की तामीराती काम जल्द होंगे मुकम्मल, रुकने असेंबली शकील आमिर। अवाम ईद का जश्न सादगी से मनाए और अपने अपने इलाकों में खुशियां बांटते हुए मनाए। दरपल्ली जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम व डिप्टी मेयर इदरीस खान की अहलो अयाल से अपील। नंदीपेट में गैर कानूनी तौर पर पीडीएस चावल का जखीरा, इन्फोर्समेंट ओहदे का दावा, मुकदमा दर्ज। फ्रूट मार्केट को कंटेश्वर या हैदराबाद रोड मुंतकिल करने का निजामाबाद एमपी अरविंद का जिले कलेक्टर से मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।